हम जानेंगे कि विलायक के रूप में जल क्या होता है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मेरे साथ कि हम अगर जल में चीनी डालें या फिर नमक डालें, हम डालें तो क्या होता है, घोलते जाए क्या होता है, पानी में वो घुल जाता है। तो चलिए इसे हम करके भी देख लेते हैं। अगर बात की जाए जल की विलेयता की, तो मैं आपको इसमें अभी कुछ पदार्थ डालकर दिखाने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। जैसे इसमें अगर हम चीनी को डालें तो जैसे आप देख सकते हैं, इसको इस तरह डाल के घोलने पर चीनी घुलना प्रारंभ हो जाती है और देखिए धीरे धीरे चीनी घुल रही है। इसी तरह से अगर इसमें हम नमक को डालें तो देखिए क्या होता है, देखिए चीनी भी इसमें घुलना शुरू हो गई है। और धीरे धीरे इसी तरह बच्चों आपने घर में बनाया होगा, ऐसे ORS का घोल भी बनाया जाता है। अब हम इसमें डालेंगे चौक को। तो देखिए चौक जिसे हम खड़िया भी कहते हैं, देखिए क्या होता है। तो अब आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि इसमें चीनी और नमक तो घुल गया, लेकिन चौक धीरे धीरे देखिए इसमें नीचे जाके तली में बैठने लगी। तो इसका मतलब है कि चीनी और नमक जो पूरी तरह घुल गए उनको हम विलेय कहेंगे। और खड़िया आप देख सकते हैं बच्चों, इसमें ये देखिए तली में बैठ गई है, क्योंकि इसमें जो खड़िया यानी कि चौक है वो अविलेय है, हम उसको कहेंगे वो अविलेय पदार्थ है। और पानी जिसमें ये सारे पदार्थ हम घोल रहे हैं उसे हम विलायक कहेंगे। तो जैसा बच्चों अभी आपने देखा कि किस तरह से मैंने जल में जब नमक डाला, शक्कर डाला, घुल गया, लेकिन जब मैंने चौक को डाला तो वो पूरी तरह से उसमें घुली नहीं और उसके नीचे तली में बैठ गई। तो इससे बच्चों ये पता चलता है कि जल एक विलायक यानी कि घोलने वाला, तथा चीनी और नमक तो इसमें विलेय हैं जो पूरी तरह से घुल जाते हैं। इसी प्रकार जल में फिटकरी तथा अन्य अम्ल जैसे टार्टरिक अम्ल, नमक का अम्ल, ये और क्षार भी घुल जाते हैं। ताप और विलायक की मात्रा, इसका पदार्थ की विलेयता पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए बच्चों, कुछ पदार्थ तो होते हैं ज़्यादा विलेय, कुछ होते हैं कम विलेय। लेकिन क्या होता है कि घुलने वाले पदार्थ को भी अगर हम घोलते जाए क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो घुलना बंद हो जाएगा। इसको आप करके देख सकते हैं अपने घरों पर। आप अगर चीनी को पानी में डालेंगे तो घुलती जाएगी, फिर क्या होगा, थोड़ी समय के बाद वो घुलना बंद हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हम या तो दो तरीके हैं, या तो उसमें हम पानी की मात्रा, विलायक की मात्रा को बढ़ा दें तो वो चीनी घुल जाएगी। दूसरा तरीका, हम उसको थोड़ी देर के लिए गर्म कर दें। अगर हमने उसको गर्म कर दिया तो भी वो पदार्थ उसमें घुलना यानी कि चीनी घुलना प्रारंभ कर देगी। तो यानी कि इससे निष्कर्ष निकला कि ताप और विलायक की मात्रा, इन दो चीज़ों का विलेयता पर प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा कि जल विलायक तो है, लेकिन उसकी विलेयता पर ताप और विलायक की मात्रा का प्रभाव पड़ता है। अब बच्चों ये सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है, मुझे तो ये कोल्ड ड्रिंक दिखाई दे रही है। आप लोगों को भी पसंद होगी, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए जैसा कि बहुत हानिकारक होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें होती है घुली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी लाभप्रद नहीं होती है। और आज आप देख रहे होंगे कि एक बॉटल तो बिल्कुल सही है, दूसरी बॉटल से खूब सारा झाग जैसी कोल्ड ड्रिंक गिर रही है। ऐसा कैसे हो जाता है? आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को कस के हिलाइए और फिर देखिए खोल के क्या होता है। करिएगा नहीं तो खूब सारा उसमें से आप देखेंगे तो कोल्ड ड्रिंक बाहर झाग करके बाहर निकल रही होती है। होता क्यों है ऐसा? देखिए बच्चों क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे स्वास्थ्य के लिए इसमें लाभप्रद नहीं होता, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हम कस के हिलाते हैं तो वो और तेज़ी से बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगती है। यही कारण है कि जब हिलाते हैं तो पूरा बाहर झाग जैसा हमको दिखाई देने लगता है। क्यों? उसमें घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, जो कि ज़्यादा हिलाने पर ज़्यादा बुलबुले बनते हैं और वो बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगती है। अब बच्चों हम आगे बात करेंगे कि जल विलायक के रूप में। तो जैसा कि अभी आपने पढ़ा था, अब इसकी ये कुछ गुण हैं। जैसा कि जब वर्षा का जल पृथ्वी पर गिरता है तो क्या होता है, पृथ्वी की विभिन्न परतों से छनता हुआ जब वो भूमि के अंदर जाता है तो वहाँ जितने भी भूमि में उपस्थित लवण होते हैं ना, वो उसमें कुछ मात्रा में घुल जाते हैं। तो इससे जब वो छनता हुआ नीचे जाता है तो इसीलिए वहाँ के जल का स्वाद भिन्न होगा। यही कारण है कि अलग अलग जगहों के पानी का स्वाद अलग अलग होता है। तो चलिए इसे हम करके देख लेते हैं। जैसा कि बच्चों अभी आपने देखा कि जब बारिश का जल भूमि से होता हुआ नीचे जाता है तो उसके साथ कई खनिज लवण भी घुल जाते हैं, जिसके कारण पानी का स्वाद हर जगह पे अलग अलग होता है। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं। अगर इसको हम मान लें कि ये पृथ्वी की एक परत है और ऊपर से ये कुछ खनिज लवण पड़े हुए हैं
और ये इस तरह से वर्षा का जल इसके ऊपर गया तो देखिए क्या होता है। आप देख सकते हैं कि मैं इस रंगहीन पानी को डाल रही हूँ, लेकिन नीचे के पानी का रंग हरा हो रहा है। आप देख सकते हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। देखिए बच्चों, पानी जो था वो रंगहीन था, लेकिन जब इससे छन कर पानी गया तो इसके उपस्थित ये जो हरा रंग था वो इसमें घुल गया। इसी तरह खनिज लवण भी पानी में घुल जाते हैं और नीचे इस तरह से खनिज लवण से घुलता हुआ वो पानी छनता हुआ भूमि के अंदर चला जाता है। इस कारण हर जगह का स्वाद पानी का अलग अलग होता है। अब जैसा कि बच्चों अभी आपने समझा कि जल किस तरह से विभिन्न परतों से छनता हुआ जाता है और उसमें लवण घुल जाते हैं, अब हम आगे देखेंगे जल एक सार्वभौम विलायक है। जल विलायक तो है, किंतु कुछ पदार्थ जल में ज़्यादा घुलते हैं और कुछ कम। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, चीनी और नमक तो पूरी तरह से घुल गया, लेकिन चौक पूरी तरह से नहीं घुली। तो इसका मतलब कि जैसे नमक पानी में पूर्ण विलय है, परंतु खड़िया या चौक कम विलय। यानी हम बोल सकते हैं कि कुछ पदार्थों की विलयता अधिक होती है और कुछ पदार्थों की कम। लवण, कपड़े धोने का सोडा जिसे हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, ये अधिक विलय होता है। इसी तरह से खाने का सोडा, जो कि आपने घर पे भी देखा होगा, इसको भी हम पानी में डालें तो पूरी तरह से घुल जाता है और इसी का उपयोग हम घर के खानों में भी, बेकरी में ब्रेड, बिस्किट, ये सब केक बनाने में इसका किया जाता है। इसके अलावा खनिज, जिप्सम, जैसे खड़िया भी मैंने आपको करके दिखाया, ये पानी में कम विलय होते हैं। तो बच्चों आपको अब विलयता पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अच्छा बच्चों, ये घुलते कैसे हैं, आज हम इनको भी समझ लेते हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे कि ये आपको कुछ छोटे छोटे से दिखाई दे रहे होंगे, ये है क्या? देखिए, ये जैसे कि आप समझिए बच्चों कि ये हैं जल के छोटे छोटे, ये हैं इसके अणु जल के। अब होता क्या है कि जब इसमें कोई चीज़ घुलनी है, हमने मान लीजिए इसमें चीनी डाली, तो बीच में जा के, मैं इसको थोड़ा डार्क कलर से दिखा रही हूँ, इस तरह से बीच बीच में इनके फिट हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, कोई भी चीज़ घुल जाती है। अब देख पा रहे होंगे बच्चों, ये तो ये देख रहे हो आपको, जो गहरे रंग के हैं ये हैं चीनी के कण, और जो ये आपको सिर्फ हल्के रंग के दिखाई दे रहे हैं ये हैं पानी के कण। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं और इस तरह से ये कोई भी चीज़ पानी में डालते हैं तो वो घुल जाती है। तो यही कारण है विलेयता का, कि विलेय पदार्थ के अणु और विलायक पदार्थ के अणु आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे पदार्थ वो पूरी तरह उसमें घुल जाता है। अब हम बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ प्रश्न उठता है, गर्मी के मौसम में कम गहरे तालाबों में मछलियाँ क्यों मर जाती हैं? अक्सर ये घटना आपने देखी या सुनी होगी कि कम गहरे तालाब थे और बहुत ढेर ढेर सारी मछलियाँ अचानक से मर गई। क्या हुआ? क्या किसी ने श्राप दे दिया या ऐसा क्या हो गया? लोग तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाते हैं ना, ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा था। ये सब अंधविश्वास है। बच्चों आप वैज्ञानिक सोच रखिए, होता क्या है, जो कम गहरे तालाब होते हैं वहाँ पानी कम होता है और आपको पता है पानी में जो ऑक्सीजन होता है वो घुलित अवस्था में होता है और जो जलीय जीव होते हैं उसी को वो ग्रहण करते हैं। तो सामान्य ताप पर 100 मिली जल में लगभग 4 मिली वायु विलेय रहती है। अब होता क्या है कि जल में थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन भी घुली रहती है, जिससे जलीय जीव श्वसन क्रिया करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही पानी कम होता है और गर्मी बढ़ती है तो सूर्य की रोशनी से क्या होता है, पानी धीरे धीरे वाष्पित होता जाता है। अब पानी कम था, वाष्पित हो रहा है, तो क्या हुआ, पानी भी कम हो गया और उसमें जो घुलित वायु थी वो भी कम मात्रा में थी, तो वो और कम हो गई। तो क्या होता है, जब उनको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो इसके कारण धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाती है। यही कारण है कि कभी कभी ऐसी घटनाएं सुनने को या देखने को मिलती हैं। फिर जैसा कि बच्चों आप ये देख सकते हैं, ये एक पात्र रखा है। आप इस तरह से घरों में भी देखते हैं कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से बुलबुले निकलने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, बुलबुले क्यों निकलते हैं? आप जो भी कुछ होता है उसको देखिए और सोचिए। पानी बच्चों जैसे ही गर्म होना शुरू होता है तो धीरे धीरे बुलबुले आते हैं, उसमें घुली हुई वायु के बुलबुले में बदलने के कारण। क्योंकि जब पानी गर्म करते हैं तो उसके अंदर से जो घुलित वायु होती है वो भी गर्म होने के कारण बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगती है और यही कारण है कि हमको ये दिखाई देने लगते हैं।